हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ विजया। रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज की टॉपिक क्या है। और मैं जिस मुद्दे पर ये वीडियो बना रही हूँ इसमें मुझे पता है कि मुझे ताली भी मिल सकती है और मुझे गाली भी मिल सकती है। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है, जिनको बिलीव नहीं है, वो मेरे वीडियो को ना देखें। और ताली गाली देने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आपको पता है मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ। मेरे रिलैक्स दिखने और होने का राज भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ उनका नाम है धोत्रे गुरुजी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो DHOTRE उनके नाम का स्पेलिंग है और इनका नाम है धोत्रे गुरुजी। और ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्लस ये साइकिक रीडिंग भी करते हैं, साइकिक मीडियम हैं। और इन्होंने पाड़ा रेडियो पॉडकास्ट के थ्रू यूएसए के कपल हैं शॉन लार्सन एंड उनकी वाइफ है ट्राइजा लार्सन, उनसे संपर्क बैठाया था। इन लोगों का पैरानॉर्मल में 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। शॉन लार्सन जो है वो पैरानॉर्मल रिसर्चर भी हैं और घोस्ट हंटर भी हैं। उनकी वाइफ जिनका नाम ट्राइजा लार्सन है वो साइकिक मीडियम है। और ये लोग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री हैं, मींस इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इंडस्ट्री के मेंबर हैं ये लोग। और साइकिक मीडियम क्या होता है मुझे थोड़ा यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। साइकिक एक ऐसा इंसान होता है जिसकी सोचने समझने की क्षमता, या अगर कहें कि उसकी बुद्धि जो है इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के भी ऊपर होती है, जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती। ये किन्हीं लोगों में आती है ये चीज़। एंड थैंक्स टू साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है सिर्फ अपने इंटरेस्ट से। मैंने उसे प्रोफेशन बनाने के लिए पढ़ाई नहीं की। मेरा प्रोफेशन कुछ और है, प्रोफेशन के लिए मेरी पढ़ाई कुछ और है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट से साइकोलॉजी की थी और इस रीज़न से मुझे इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो मुझे इन सब बातों को समझने में काफ़ी आसानी हुई। तो मैं बता दूं कि इनकी जो वीडियो है एक 43 मिनट की है, आप उसको देखिएगा। उसमें इन्होंने पाड़ा रेडियो पॉडकास्ट से इन दंपति से संपर्क किया है यूएसए की। तो साइकिक मीडियम जो होती हैं वो किसी भी स्पिरिट के साथ अपना कांटेक्ट बैठाती हैं। और साइकिक मीडियम का काम ही यही होता है कि उनके पास एक वो हैं, एक उनके साथ इंसान है जिसको कि वो बताएंगे कि वो उस स्पिरिट के बारे में क्या देख रही हैं, वो स्पिरिट क्या कर रहा है और वो स्पिरिट उनको क्या संदेश दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, वो सारी चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पे धोत्रे गुरुजी ने संपर्क किया था और ट्राइजा लार्सन जो कि साइकिक मीडियम है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी के स्पिरिट से संपर्क बनाया था। और मैं एक बात बता दूं कि आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि धोत्रे गुरुजी ने उनको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताया था। बस इतना बताया था, जो मुझे वीडियो देख के समझ आई, कि बस इतना बताया था कि वो अब नहीं है और वो बॉलीवुड के एक एक्टर थे। बाकी ये साइकिक मीडियम जो हैं इन्होंने देख कर जो बताया उसके बारे में तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा और विश्वास करने के लिए आप बाध्य हो जाओगे। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा इस चीज़ पर। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जिसमें कि मैं क्या बताऊं, वहाँ पे संकेत दिया है सुशांत सिंह राजपूत ने कि ये सुसाइड नहीं है, काइंड ऑफ मर्डर है, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ ये काइंड ऑफ मर्डर है और सुसाइड नहीं है। मीन्स अगर देखें तो ये सुसाइड के डेफिनेशन में आ रहा है, जैसा सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट ने मैसेज दिया है कि ये सुसाइड के डेफिनेशन में आ रहा है, लेकिन ये सुसाइड है नहीं। नॉट बाय हिज हैंड, मीन्स सुशांत सिंह के हाथ से ये नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि ये सुसाइड नहीं है। उसके बाद वो जो इंडिकेशन दे रहे थे वो वाटरवेज दिखा रहे थे और मूनलाइट दिखा रहे थे साइकिक मीडियम को। दूसरी बात, साइकिक मीडियम ने ये चीज़ देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक ओल्ड एज लेडी हैं उनके साथ, जिसका कि अनुमान धोत्रे गुरुजी ने लगाया और मैंने भी यही लगाया कि वो उनकी माँ का स्पिरिट होगा।
तीसरी बात, वो अपनी माँ को अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और धोत्रे गुरुजी ने आगे भी 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट से बात की। यहाँ वो साइकिक मीडियम के थ्रू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत से बात की है स्पिरिट बॉक्स के थ्रू। तो वहाँ भी दोनों एक्सपेरिमेंट में सुशांत सिंह ने अपने ये कहा है पिताजी, वो अपने पिताजी को काफ़ी मिस कर रहे हैं। मैं एक और बात बीच में बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं व्यू कमाने के लिए वीडियो बना रही हूं, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं अगर चाहती तो मैं हर दिन एक दिन में 4-4 वीडियो बनाकर डाल सकती थी। लेकिन इस तरह की जो ऊपर चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें, और जैसा मेरी आदत है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि काफ़ी चीज़ों को कोरिलेट करती हूँ, अपना दिमाग लगाती हूँ। तो उस टाइप से मैं बहुत सारी वीडियो बना सकती थी कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे डाउट्स हैं, अब आप इसका मतलब निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मैं वो कर सकती थी। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि हर दिन रोज लोग वीडियो बना ही रहे हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी सेटर्ड थी, जो मैं बात सच कहूँ, मैं काफ़ी सेटर्ड थी। मैं दिमाग तो अपना लगा रही थी, लेकिन मैं काफ़ी सेटर्ड थी। तो इससे मुझे काफ़ी राहत मिली है। एक जो बहुत राहत वाली बात जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों खुश हूँ, पता नहीं आपको सुन के अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ये संकेत दिया है, या यूं कहें कि साइकिक मीडियम ने ये चीज़ देखा है। जब उन्हें दात्रे गुरुजी ने ये पूछा कि क्या सुशांत रिवेंज लेंगे, तो उस साइकिक मीडियम का ये कहना था कि ऑलरेडी स्टार्टेड, रिवेंज लेना स्टार्ट हो चुका है, और वो आगे भी रिवेंज लेंगे। लेकिन रिवेंज किसी के हैंड से नहीं होगा, किसी पर्सन के हैंड से नहीं होगा। मीन्स आप समझ लो कि वो कर्मा से ही होने वाला है रिवेंज, ठीक है। और रिवेंज किस तरह से स्टार्ट हुआ है वो तो अभी तक नज़र में नहीं आया है। और उसके बाद इस टॉपिक को छोड़िए, रिवेंज मैं सारी बातें आपको खुलकर नहीं बताऊंगी कि क्या क्या हुआ है उस वीडियो में, बस मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 43 मिनट्स का वीडियो है, उसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ताकि आप जाकर वो सुने और आप भी कोरिलेट करें, आप भी समझे बात को कि किस बात का क्या मतलब हो सकता है, किस संकेत का क्या मतलब हो सकता है। और दूसरी बात की मैं बता दूँ, मैंने धोत्रे गुरु जी से संपर्क करने की कोशिश की बहुत तरीके से। मैंने कुछ दिन पहले उनका वीडियो देखा है, और मैं काफ़ी तरीके से मैंने इंस्टाग्राम पर उनको मैसेज किया, मैंने और ट्विटर पे उनको कमेंट किया। ट्विटर पे मैसेज नहीं खुला हुआ था उनका, तो मैंने ट्विटर पे उनको कमेंट किया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे संपर्क करूं, उनसे बातें करूं, और एक बार मैं उनसे पूछ लूं कि अगर मैं आपके नाम पे ये वीडियो बना रही हूं, मैं रेफरेंस देना चाहती हूँ लोगों को कि जाकर आपके वीडियो को देखें, तो मैं करूँ या ना करूँ। और दूसरी बात है कि मैं भी बिहार से ही हूँ, और धोत्रे गुरु जी महाराष्ट्र से हैं, तो हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज में कुछ में उनको हेल्प मिल जाए या वैसा हो। तो मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत कम ऑनलाइन आते हैं। बात ये है, वो बहुत कम ऑनलाइन आते हैं, और उन्होंने क्लियर कहा है कि वो व्यूज़ के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, और सुशांत की फैमिली और उसके फैंस के लिए ये कर रहे हैं। और उन्होंने बार बार ये सवाल भी सुशांत से किया है कि आपके फैंस आपको बहुत याद करते हैं, क्या आप फैंस को याद करते हैं। तो जो उन्होंने स्पिरिट बॉक्स किया था, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट संपर्क किया था सुशांत के स्पिरिट से, तो उसके स्पिरिट ने भी ये कहा था कि वो भी याद करते हैं अपने फैंस को। तो इस तरह से मुझे जब ये पता चला कि नहीं, चलो देखो, जो भी रिज़ल्ट, जो भी आए, डिसीज़न जो भी आए, लेकिन रिवेंज तो भाई स्टार्ट है, और रिवेंज आगे भी होगा, कर्मा के थ्रू देखने को मिलेगा हम लोगों को जो भी हो रहा है। लेकिन इस वीडियो की जो खास बातें हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ कि वरीड अबाउट फादर हैं, और उनका जो पेट था फज, और उनके पिताजी और ये फज इनकी एनर्जी को फील करते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात की आप लोगों को पता है, वो शिव के भक्त थे। तो वो जो साइकिक मीडियम है, उन्होंने पूछा कि मैं किसी को देख पा रही हूँ, उनके पास जो थोड़ा विशालकाय है, और एक इंसान की तरह ही दिखता है, लेकिन पूरा इंसान नहीं लगता, तो वो कौन हो सकता है। तो धोत्रे गुरु जी ने बताया कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो शिवा हो सकते हैं, क्योंकि ये शिवा के काफ़ी बहुत बड़े भक्त थे। और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मैं शिवा से बहुत तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो साइकिक मीडियम हंसने लगी, और उसने कहा कि मुझे लगा था कि वो शिवा के ही गोद में है। तो मैं समझ गई थी। तो धोत्रे गुरु जी ने भी उन्हें थैंक्स किया कि आप कैथोलिक तरीके से ये चीज़ कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इस पर विश्वास है। तो चलिए भाई, एक विश्वास तो और जम गया, भगवान है। भगवान पे जिनको विश्वास नहीं है, तो स्पिरिट पे भी विश्वास नहीं ही होगा। नहीं है तो वो नहीं देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को। चलो छोड़ो।
ठीक है। तो और मैं बता रही थी आपको, मैंने सारे पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। मैं बता दूं कि कॉस्मो पैरानॉर्मल एंड घोस्ट हंटिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया, यूएसए एंड यूके मिलकर काम करती है। ठीक है, तो ये लोग आपस में बहुत हेल्प करते हैं लोगों की इस तरीके से। धोत्रे गुरुजी ने पूछा था कि क्या स्पिरिट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी के अंदर आती है, तो क्या उनकी उस स्पिरिट सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है? तो साइकिक मीडियम ने बताया कि हाँ, वो बिल्कुल जाती है। वो कभी अपने फादर के पास होते हैं और कभी कहीं होते हैं, इस तरह से। और ये काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्पिरिट है, इंसान नहीं है। हो सकता है मेरा ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए, करवा दिया जाए, या फिर मुझे धमकियाँ मिले, क्योंकि मैं एक पेज की मेंबर हूँ। फेसबुक पर वो पेज है जस्टिस फॉर सुशांत। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ के 3 मेंबर्स को धमकियाँ मिल चुकी हैं कि आप लोग ये पेज चला रहे हैं, इसके ऊपर लोग बॉलीवुड को गालियाँ दे रहे हैं, ऐसे वैसे। उन जिनको भी धमकी मिली है उनमें एक लड़की है और 2 लड़के हैं, इंक्लूडिंग एडमिन। तो ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं उनका कहना है कि आप जो पेज चला रहे हैं इस पर आकर लोग बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं, ये वो, हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, आप ये बंद करो। ये क्या तुम्हारा सुशांत सिंह क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता था? तुम लोग इतना ये हाय तौबा मचा रहे हो, ऐसे वैसे। तो मेरा तो सबसे पहले कहना है कि बॉलीवुड कोई राष्ट्र नहीं है, बॉलीवुड नेशन नहीं है। भारत एक राष्ट्र है, भारत के अंदर बॉलीवुड है। ठीक है, तो बॉलीवुड को गाली दे सकते हैं, इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लोग राइट ऑफ स्पीच के नाम पे राष्ट्र को भी गाली दे देते हैं और खुले घूम रहे हैं, तो बॉलीवुड को तो हम गाली दे ही सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपके जो भी हीरो हैं, आपका बॉलीवुड है, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो सही हैं तो आपको तो और सामने आना चाहिए कि हाँ भाई, लो, करा लो सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा लो, देखो कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, निर्दोष हैं। तो आपको डर किस बात की लग रही है? और वो भी केवल इस बात से कि पेज पे हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सच सबके सामने आए क्या था, और हम केवल ये बोलते हैं कि हम अब उन लोगों की मूवीज़ नहीं जाएंगे देखने के लिए। तो आपको डर लग रहा है, आप धमकी दे रहे हैं। और इसी तरह 2 यूट्यूबर के भी साथ हुआ है, मैंने देखा है, उनको भी धमकी मिली है। एक यूट्यूबर की, एक्चुअली 2 नहीं 3 के साथ हुआ है। एक की तो वीडियो उड़ा दी गई है और एक के साथ हुआ, उससे बोला गया है कि तुम अपनी वीडियो उड़ा दो, ठीक है, वो वाली वीडियो डिलीट करो। और एक हैं यूट्यूबर, मुझे उनका नाम, उनके पेज का भी नाम याद नहीं आ रहा है ना। मैं एक काम करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका दे दूँगी। एक्चुअली उन्होंने भी सुशांत के स्पिरिट से संपर्क बैठाया था और उन्होंने भी ये किया था। उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू किया था। टेलीपैथी में क्या करते हैं कि टेलीपैथी में दूसरे स्पिरिट के थ्रू मेन स्पिरिट से बात करते हैं, तो वो उन्होंने किया था। वो बनाने के बाद उन्हें बहुत सारी धमकियाँ आने लगी थी, तो उनका भी मैं दे दूँगी, आप देखिए। लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि धोते गुरु जी बहुत एक्सपीरियंस हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि वो जिनकी मैं बात करें वो एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैंने धोते गुरु जी की बहुत सारी वीडियोज़ देखी और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था धोते गुरु जी ने। एक तो साइकिक मीडियम के थ्रू करा है रीडिंग, और 2 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। तो मैं धोते गुरु जी के आगे के 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको बता दूं कि दोनों एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत सर के स्पिरिट के साथ डायरेक्ट संपर्क किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ को मैं फील कर सक रही थी, मैं जान सक रही थी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से धोते गुरु जी खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगा कि ये सुशांत की आवाज़ है, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास है जिसके कारण मैं ये कर रहा हूँ। धोते गुरु जी बहुत ऑनेस्ट इंसान है। आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको, मतलब आपको कुछ विश्वास हो चाहे ना, उनकी ऑनेस्टी के आप कायल हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं ऐसे जब तक खुद संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं नहीं बोल दूंगा कि हाँ सुशांत की स्पिरिट थी। लेकिन उन्होंने वो वीडियो डाला है, और उसके बाद जब एक जगह सुशांत बोलते हैं कि क्या बोले थे, ये वाले जगह पे मुझे बिल्कुल सुशांत सर की आवाज़ लगी है। और गुरुजी भी बोल रहे थे कि ये बिहारी टोन लग रहा है बिल्कुल। तो क्योंकि गुरुजी ने उनका बिहारी टोन सुना नहीं होगा और हम लोगों ने सुना है, हम लोग बिहार से हैं, तो जब वो अपने गांव आए थे तो इस तरह से उन्होंने बात की थी, हाँ काहे नहीं करेंगे। तो वो टोन मैं पकड़ सकती हूँ और वो आवाज़ भी उन्हीं की थी। फिर
दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये धोत्रे गुरुजी ने वंडर बॉक्स एक सेशन होता है वो किया था, स्पिरिट बॉक्स होता है वो, तो उसके थ्रू बात करी थी। तो उसके दूसरे सेशन में सुशांत से पूछा था कि फिर से पूछा था कि सुशांत मुझे ये बताइए, सारे फैंस जानना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा सस्पेंस का सवाल है, आप बताएंगे आपका मर्डर हुआ था या फिर आपने सुसाइड की थी। तो सुशांत ने वहाँ कहा मर्डर्ड, क्लियर उन्होंने मर्डर्ड कहा है। और उसके बाद जो उन्होंने बातें कही वो मतलब मुझे याद करके बहुत बुरा लगता है। मर्डर्ड बोलने के बाद सुशांत सर बोलते हैं हेल्प मी, और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोग भी देखिएगा तो मैं ये बता दूं कि हिम्मत के साथ देखिएगा। और मैं तो ये रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 2:45 हो गए हैं रिकॉर्डिंग करते करते। एंड वन थिंग कि दिन में देखिएगा, मेरा ये सजेशन है कि आप दिन में देखिएगा। मैंने तो सारी चीज़ें रात में ही देखी हैं, इधर से मैं कुछ दिन से ही देख रही हूँ। मैं रात से शुरू करते करते सुबह हो जाती थी, ये सब चीज़ें मैंने रात में देखी है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा दिन में देखना, और अच्छा हेडफोन यूज़ करके देखना, अच्छा ईयरफोन यूज़ करके देखना, ठीक है। और ये बात सिर्फ उनके लिए है जिनको विश्वास है, मैं बार बार बोल दूँ, जिनको विश्वास है वो देखना, जिनको विश्वास नहीं है वो मत देखना। साइकिक मीडियम के थ्रू इन्होंने बात करी थी, तो उन लेडी से उन्होंने पूछा था, ट्राइजन लार्सन से उन्होंने पूछा था कि ट्राइजा लार्सन से उन्होंने पूछा था कि ये सवाल है सबका, मतलब कुछ वो जानना चाहते हैं, उनके साथ सुशांत जी के साथ जिसने गलत किया है उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या, मतलब सुशांत जी कोई संकेत दे सकते हैं इसके बारे में। तो लार्सन जी ने बताया, जो बताया वो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगी कि जिन्होंने भी सुशांत के साथ गलत किया है उसके बारे में बताया है सुशांत ने। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पिरिट इंसान की तरह बात नहीं करते हैं, जो ऐसे फ्लुएंट नहीं बोलते, वो कुछ कुछ वर्ड बीच में बोलते हैं, कभी कभी होता है कि एक सेंटेंस बोल दे वो छोटा सा। तो आपको बात को खुद से समझना होगा, खुद से कोरिलेट करना होगा। वैसे धोते गुरु जी ने बोला है कि मेरा एक्सपेरिमेंट यहीं ख़त्म नहीं होगा, मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करूँगा जो भी चीज़ है, और आई थिंक एक निष्कर्ष पर पहुँच के वो एक और वीडियो बनाएंगे। तो उनकी 3-4 वीडियोज़ हैं। मैं बता दूँ कि पहला जो है, जो साइकिक मीडियम से रीडिंग हुई है, वो 43 मिनट्स की है, 1 वीक पहले आई थी। उसके बाद भी एक वीडियो है वो 28 मिनट्स की है, वो भी 1 वीक पहले आई थी, वो भी आप देख लेना। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 1 जो हुआ, जिसमें गुरुजी ने डायरेक्ट सुशांत सर के स्पिरिट से बात की है, वो 27 मिनट की है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 उन्होंने किया था, वो 16 मिनट का है, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है। और मैं एक बात बता दूं कि मुझे पता नहीं आप लोग क्या कमेंट करोगे नहीं करोगे। आप लोग को अगर किसी तरह से मेरे से संपर्क करना हो, कुछ जानना हो, मुझे गाली देनी हो, मुझे धमकी देनी हो, या मुझे अप्रिसिएट करना हो, जो भी करना हो, अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ाना चाहती, और मैं अगर चाहती तो मैं हमेशा वीडियो बना कर डाल सकती थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पे मैं फॉलोअर्स और व्यू बढ़ाऊँ, तो इसलिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आप मुझे डीएम करना चाहेंगे तो मैं इंस्टा के लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर जहाँ तक फॉलोअर्स बढ़ाने की बात है तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स पड़े हुए हैं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है उनको, लेकिन लिंक प्रोवाइड कराने के बाद मुझे समझ आ जाएगा जो भी फॉलोअर्स आ रहे हैं वो आप लोग में से ही कोई हैं जिन्होंने वीडियो देखा है, तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। बाद में अनफॉलो करना हो कर लेना आप लोग, लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी तरह की, तो फिर आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है।